कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सब लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। क्यों? इंग्लिश का गेम है, कॉन्फिडेंस का गेम है, या फिर कुछ और? तो आज के वीडियो में मैं ट्राई करूंगी आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझाने का जिससे लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। हाय, माय नेम इज़ मृणाल एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले एक बात समझते हैं, मेरे कॉलेज में कुछ सीनियर्स थे। उनमें से एक सीनियर ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा लाउड थे, कॉन्फिडेंट थे और हर कोई उनसे बात करना पसंद करता था, जबकि वो कॉलेज में स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा एवरेज थे। वही सेकंड सीनियर थे जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, बहुत सिंसियर थे, लेकिन कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। तो बाय द टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कॉन्फिडेंस का गेम हो सकता है, लेकिन जब मैंने कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकली समझी तो मुझे पता चला कि गेम होता है एनर्जीज का। सबसे पहला प्रिंसिपल है, पीपल लिसन टू योर एनर्जी बिफोर योर वर्ड्स। इस बात को अच्छे से समझो। हमें लगता है कि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करेंगे, फैंसी वर्ड्स यूज़ करेंगे, उतने ज़्यादा लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। एक बात को बहुत अच्छे से समझो, ह्यूमन ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है। वो आपके वर्ड्स से भी पहले आपकी एनर्जी को कैच करता है। इसीलिए आपकी एनर्जीज, आपके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि लोग आपके वर्ड्स को नहीं, आपकी एनर्जीज को सबसे पहले जज करते हैं। मैं यही चीज़ आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आपके लाइफ में एक बार ऐसे तो ज़रूर हुआ होगा कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ गए जो बहुत ज़्यादा एंशियस फील करता है। लाइक अगर आप उनसे 1 या 2 मिनट बात करते हो और उसके बाद आप दोनों में बातें बंद हो जाती हैं, तो उसकी एंजाइटी आपको भी रेस्टलेस फील कराने लगती है। ये होती है एनर्जीज। लेकिन सेकंड सिचुएशन में आप अगर कोई ऐसे इंसान के साथ बैठे हो वो जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा काम होके बात करता है, तो आप नोटिस करोगे कुछ सर्टेन पॉइंट के बाद आप वैसे ही एनर्जीज फील करने लग जाओगे। ये गेम वर्ड्स का नहीं है, नॉलेज का नहीं है, गेम है आपके एनर्जीज का। सबसे पहले आपकी एनर्जीज को इम्प्रूव करो, कामली बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, फिर देखना आपका कम्युनिकेशन गेम कैसे चेंज होता है। लेकिन कम्युनिकेशन का गेम नर्वसनेस भी नहीं है। कम्युनिकेशन का असली गेम है आप खुद की वैल्यू कम कर देते हो। आपने कई बार ये तो एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो 1 या 2 मिनट बात करने के बाद हम समझ ही नहीं पाते कि अभी बात क्या करनी है, और उस टाइम वो अनकंफर्टेबल साइलेंस आ जाता है। बट कुछ लोग जस्ट बिकॉज वो साइलेंस उन्हें फील करना है, इसलिए कुछ भी बातें करने लग जाते हैं। लाइक उन चीज़ों का कोई पॉइंट ही नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपके वैल्यू को गिराती है और ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। बट आप जस्ट उनको इम्प्रेस करना चाहते हो, इसलिए आप कुछ भी बातें करने लग जाते हो। लेकिन इसी कंडीशन में वो गेम उल्टा पड़ जाता है। आप साइलेंटली टाइम लो, सोचो और फिर बात करो। एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें 2 कैंडिडेट्स थे। दोनों को सेम क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उसमें से एक कैंडिडेट ने फट से आंसर कर दिया, बट वो आंसर का कोई बेस ही नहीं था, क्योंकि वो बस उस गैप को फील करना चाहता था और पॉज नहीं लेना चाहता था कि इंटरव्यूअर्स को ना लगे कि उसको वो आंसर नहीं आ रहा है। वही सेकंड जो कैंडिडेट था उसने टाइम लिया, 2 या 3 सेकंड का पॉज लिया और फिर बहुत शांति से कामली उस क्वेश्चन को आंसर किया। आप मुझे बताओ कि कौन सिलेक्ट हुआ होगा? ऑफ कोर्स सेकंड, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। उसने कुछ भी आंसर करने से बेटर समझा कि वो टाइम ले, शांति से उस क्वेश्चन को सोच के आंसर करें। यही सेकंड प्रिंसिपल है। जस्ट बिकॉज आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बातें करो या बहुत सारी बातें करो। तो एक बात समझो, बहुत सारी बातें करने वाले इंसान को कोई पसंद नहीं करता। मैं एक वेडिंग में गई थी और उधर एक हमारे फैमिली मेम्बर थे और वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, अपनी ही बातें बोले जा रहे थे, हम सुने जा रहे थे। बट वही कुछ एक अंकल थे जो मेरे फेवरेट है, वो हमारे पास आए और मुझसे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि कैसी चल रही है लाइफ, क्या चल रहा है लाइफ में, आपके गोल्स क्या है, आगे का क्या प्लानिंग है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लोगों को इंटरेस्टिंग फील करवाओ तो ही वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। थर्ड प्रिंसिपल समझते हैं कि ग्रेट कम्युनिकेटर्स टॉक लेस एंड लिसन्स मोर। हमारे सोसाइटी में ना एक मिसकंसेप्शन है कि जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। नो, रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। जितना आप लोगों को सुनोगे
वो लोग उतना ही आपसे ज़्यादा बात करना चाहेंगे। बिकॉज आप किसी को जब शांति से सुनते हो ना, उनको समझने की कोशिश करते हो, तब उनको लगता है कि यार ये इंसान हमारे चीज़ों में, हमारे लाइफ में इंटरेस्टेड है, जिस वजह से सामने वाला हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और जब कोई हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ऑफ कोर्स वो हमारे कंपनी को भी एंजॉय करता है, वो हमसे ज़्यादा बात करना चाहता है, हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो समझो, अगर आपको ग्रेट कम्युनिकेटर बनना है तो आपको ज़्यादा सुनना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें करे और हम बीच में ही उनको टोक देते हैं, बीच में ही हमारी बातें करने लग जाते हैं। दिस इज़ नॉट द साइन ऑफ गुड कम्युनिकेटर। जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनता है। और ट्रस्ट मी, जब आप किसी को बहुत अच्छे से सुनते हो और उस पर ही उनको क्वेश्चंस पूछते हो, आप दिखाते हो कि आप भी उनके लाइफ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, वो इंसान आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, बिकॉज उनको वो कंफर्ट आपके साथ मिलने लगता है। अभी तो हमने बस 3 प्रिंसिपल के बारे में बात की, लेकिन अगले 3 प्रिंसिपल गेम चेंजर है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखते हैं 4th प्रिंसिपल। साइलेंस इज नॉट ऑकवर्ड, एक्चुअली इट्स पावरफुल। आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी से आप अगर बात कर रहे हो और वो 1, 2, 3 सेकंड का पॉज आने के बाद, जस्ट बिकॉज आपको वो गैप फील करना है, आप कुछ तो बात करना शुरू कर देते हो। बट जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो उस साइलेंस को भी पावरफुल समझते हैं, वो उस साइलेंस में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सो आपको भी ये चीज़ प्रैक्टिस करनी होगी। जब जब ऐसा साइलेंस आए, आपको उस साइलेंस में खुद को कंफर्टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जब आप उस साइलेंस में भी कंफर्टेबल होते हो, तब आप एक्चुअल में खुद में कंफर्टेबल होते हो, खुद में सिक्योर होते हो। और जो इंसान खुद में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सिक्योर है, वो इंसान किसी को भी पसंद आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को इम्प्रेस करने की कभी कोशिश नहीं करते। वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, अपनी खुद की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा, उन लोगों से हर कोई बात करना पसंद करता है, उनके लाइफ के बारे में जानना पसंद करता है। और वही अगर दूसरा इंसान है, वो फोर्सफुली किसी से बात करने लगता है, हमसे फोर्सफुली बात करने लगता है, तो हमें सर्टेन पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होने लगता है और उनके एनर्जीज में रहना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होने लगता है। 5th प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपल फॉरगेट योर वर्ड्स बट दे नेवर फॉरगेट हाउ यू मेक देम फील। इसको बहुत अच्छे से समझना। आपको याद है कि 4 साल पहले या 4 महीने पहले आपके कज़िन के साथ या किसी भी रिलेटिव के साथ क्या बात हुई थी? ऑफ कोर्स आपको याद नहीं होगा या फिर थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन आपको वो हर एक डिटेल याद होगी। किसने आपको कैसे फील करवाया, किसने आपकी इंसल्ट की, किसने आपको हैप्पी फील करवाया, किसने आपको बुरे टाइम में सपोर्ट किया। सो इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें उनके साथ की है। द 6th एंड लास्ट प्रिंसिपल इज योर आइडेंटिटी स्पीक्स बिफोर योर माउथ ओपन्स। एक रिसर्च हुई थी जहाँ 2 लोग थे। उनमें से एक था जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे थे, जिसकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर अच्छा था, जिनका वॉकिंग स्टाइल अच्छा था और जिनकी एनर्जीज अच्छी थी। वही दूसरा इंसान था जिसकी एनर्जीज बहुत लो थी, जिनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं था, फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं थे और वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसे कुछ लोगों को उन्होंने रैंडमली पूछा कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा इंसान होगा जो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा। ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि जो पहला इंसान है वो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेटर है। आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो हमेशा ट्राई करो कि आप खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करोगे, आपके बॉडी पोस्चर अच्छा रहेगा, आप सबसे आई कांटेक्ट करके बात करोगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको फेक करना है, बट आप ट्राई करो कि आपके एनर्जीज पे आप सबसे पहले काम करो। और आप कभी भी किससे बात करोगे तो ट्राई करना कि हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करना। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे उनकी आंखों में ही एकदम घूर के बात करो, नो, बट ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा आप इधर देख के उधर देख के बात ना करें और उनके आंखों में देख के आराम से बात करें। सो दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हो। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस प्रिंसिपल पे आप सबसे पहले काम करना चाहोगे। तो या थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आप साइकोलॉजी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।